एक और अंक, 5वां अंक अर्जित कर लिया टीम किंग पोंग ने। पिछले लगातार 3 मैच टीम किंग पोंग ने जीते हैं। स्कोर 6-5 हो गया है। गोल्डन सिंगल्स के बावजूद सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे है टीम किंग पोंग। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अब वो 2 पॉइंट अगर 2 मुकाबले जीत लेते हैं तो देखना होगा क्या टीम किंग पोंग अच्छी खासी लीड लेने वाली। एक समय 6-2 से आगे चल रही थी टीम निंजा, लेकिन अब स्कोर है 5-6। डबल्स देखिए, मिक्स्ड डबल्स, स्काउटीज बॉयज गर्ल्स मिलकर ये टीम बना रहे हैं, यानी अंडर 17 के ये खिलाड़ी हैं। एक तरफ जाकिया सुल्तान है, उनके साथ अथर्व हैं, दूसरी तरफ हिया पटेल और उनके साथ प्रज्वल। राइट हैंडर हैं प्रज्वल, जबकि लेफ्टी हैं अथर्व। दूसरी तरफ जाकिया सुल्तान और हिया पटेल। चलिए, हमारे साथ गौरव हैं और एक संयोग है कि हिया पटेल उनकी बिटिया है। गौरव, हिया को देखकर अच्छा लगा, अच्छा स्किल है। आने वाले समय में वे बड़ा काम करने वाली हैं। कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई गौरव? क्या सोच थी टेबल टेनिस में उनको ज्वाइन कराने के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि ये जर्नी शुरुआत हुई थी 2019 से। वो जब हिया बिल्कुल ही छोटी थी और भोपाल में टूर्नामेंट था, तो चूँकि मुझे तो ऐसे ऑफिशियल जाना ही रहता था क्योंकि मैं एमपी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। उसने जिद करी थी कि पापा मेरे भी आना है, तो मैंने कहा कि ठीक है आना है, पर लेकिन टेबल टेनिस खेलना पड़ेगा, तो हर जगह ले जाऊँगा मेरे साथ में। तो बोले बस पापा इतनी सी बात है। मैंने हाँ, इतनी सी बात अभी तुम्हें लग रही है, पर खेलोगे तो पता चलेगा। तो बोले नहीं ठीक है, मुझे तो आपके पास आना है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई और उसने बल्ला पकड़ लिया, वो रैकेट पकड़ा। और यानी पिछले 5 साल में हिया ने कितना सेटिस्फेक्शन है जिस तरीके से खेलना शुरू किया। अब जिस जगह पर है हिया, अंडर 19 खेल रही हैं, अंडर 17 खेल रही हैं, तो 5 सालों में कितना कुछ हासिल किया है, उम्मीदों के अनुरूप या उससे ज़्यादा? मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही, क्योंकि वो एक्चुअल उसके एज ग्रुप तो अंडर 15 है, पर अंडर 17 में भी वो इस लेवल पे आई, टीम में अपनी जगह बनाई और आज खेल रही है। तो एक पिता के रूप में तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ कि वो अच्छा मेहनत कर रही है। अभी किसी फिल्म में कहीं एक डायलॉग था कि पिता के लिए सबसे सुखद लम्हे अपने बच्चे को जवान होते हुए देखना हुआ करते हैं, बच्चों को बड़े होते हुए देखना हुआ करते हैं। ये सबसे सुखद लम्हे हैं, और जब बच्चे इस तरीके का काम करते हैं, शायद उससे ज़्यादा बड़ा अवसर पिता के लिए आता नहीं है। बच्चे की कामयाबी, बच्चे की सक्सेसफुल जर्नी पिता का सीना ही चौड़ा नहीं करती, जिंदगी भर का संतोष दिया करती है। गौरव उसी चीज से गुजर रहे होंगे। हिया पटेल बहुत अच्छा खेल रही हैं, अंडर 15 की खिलाड़ी अंडर 17 में खेल रही हैं, और अभी कुछ देर पहले उन्होंने जाकिया के खिलाफ 4-0 की गोल्डन सिंगल्स में लीड ली थी। जाकिया ने शुरुआत में उनको तंग किया था, लेकिन गोल्डन सिंगल्स में उन्होंने 4-0 की लीड ली थी। तो जज्बा भी है, स्किल भी है, और अभी आयु भी उनका बहुत सपोर्ट करेगी। पैरल मैच की तरफ रुक करते हैं। 6-2 स्काउटीज बॉयज गर्ल्स मिलकर डबल्स की टीम में साथ में है। एक तरफ जाकिया और अथर्व, दूसरी तरफ हिया और प्रज्वल। राउंड मेडल टेबल के पीछे थे, वहां से ये दरअसल आप देखते होंगे
बैडमिंटन में अक्सर होता है, दो खिलाड़ियों के बीच में आप प्लेस कर दें शटल को तो उनके रैकेट तक टकरा सकते हैं आपस में, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन कई बार टेबल टेनिस में भी डाउन द मिडल स्मैश बड़ा काम करता है, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ियों को जगह ढूंढनी होती है। टेबल टेनिस में आपको ऑल्टरनेट बॉल को रिसीव करना होता है, आप एक साथ लगातार 2 बार गेंद को नहीं खेल सकते। यही कारण है कि बैडमिंटन के मुकाबले, टेनिस के मुकाबले या किसी और रैकेट गेम के मुकाबले टेबल टेनिस बड़ी चुनौती देता है डबल्स में। 4-8 हिया की सर्विस। थोड़ा सा कंट्रोल गवाया, हालांकि पोजीशन ठीक ठाक थी हिया की। थोड़े से मुश्किल क्षण टीम निंजास के लिए। मिक्स डबल्स की स्काउटीज बॉयज और गर्ल्स की जोड़ी पहले गेम में पराजित हो गई है। 11-5 से टीम किंग पोंग के खिलाड़ियों ने इस गेम को जीता है। गौरव, मैंने कुछ शब्द कहे थे, पिता के तौर पर जो भावनाएं हम लोगों के बीच में रहा करती हैं, सारे पुरुषों के हिस्से में ये चीज़ आती है। माताओं के लिए तो तमाम सारी बातें लिखी जाती हैं और वो डिज़र्व करती हैं कि माता बच्चों के लिए क्या सोचती हैं, क्या करती हैं और कैसे जीवन जीती हैं। लेकिन पिता के लिए भी बच्चे का बड़ा होना, बच्चे के लिए बच्चे की सक्सेस देखना, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। क्या बोलेंगे आप, हिया को खेलते हुए देखना, आगे बढ़ते हुए देखना मन को किस प्रकार की संतुष्टि देता है? काफ़ी बहुत सेटिस्फाई होता हूँ मैं। कई बार देखता हूँ ना कि इस इतनी छोटी उम्र में सुबह 5:30 बजे उठ के जाना स्कूल के लिए, 3 बजे घर आना, 3 से 5 होमवर्क करना, 5 बजे फिर क्लब में प्रैक्टिस के लिए आना और 8 बजे घर जाना और 8:30-9 बजे तक खाना खा के सो जाना। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो कोई जीवन ही नहीं है, कुछ टीवी नहीं, कुछ मोबाइल नहीं, कुछ एक्टिविटी दूसरी नहीं, सिर्फ खेल पढ़ाई, खेल पढ़ाई। तो संघर्ष तो उनका है ही, काफ़ी मेहनत काफ़ी करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद खेल में भी यहाँ तक आए हैं और पढ़ाई में भी कर ही रहे, तो काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई हूँ। गौरव खुद कर्मठ हैं, टीम ऑनर हैं, टीम थंडरबोल्ट के, अपनी जवाबदारियां निभाया करते हैं। लेकिन पिता के तौर पर मन में बड़ी भावनाएं उमड़ा करती हैं जब बच्चे सामने खेला करते हैं और इस तरीके से मेहनत किया करते हैं। क्या शेड्यूल बताया है, सुबह 5:30 बजे उठना, 5 बजे उठना, ना मोबाइल, ना मीडिया, ना टीवी, ना कुछ, खेल और पढ़ाई पर फोकस करना। ऐसे बच्चे बहुत संतुष्टि दिया करते हैं। 3-2 जाकिया की सर्विस, थोड़ा सा पीछे रह गए थे अथर्व। कहते हैं कि भारत में अभी भी खेलों को लेकर वो कल्चर आया नहीं है जो आना चाहिए। नो डाउट पिछले कुछ सालों में खेलों की दुनिया बदली है, लेकिन खेल कल्चर लाने के लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी को जो बैक करते हैं, चाहे वो गार्जियंस हो, पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे उनके कैंपस मोहल्ले के लोग हों, उनको आगे आना होगा। उनको इस चीज़ को साबित करना होगा कि खेल महत्वपूर्ण है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी जोड़ें। कोशिश तो की थी लेकिन कंट्रोल गवा दिया, और जब आप अतिरिक्त कोशिश किया करते हैं तो कंट्रोल ज़्यादा होना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा कंट्रोल मांगता है। तो ये सच्चाई है, आप स्पोर्ट्स कल्चर लाने के लिए सिर्फ खिलाड़ियों से ही उम्मीद करें, ये
जस्टिस नहीं होगा, आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे। एक सिंपल से मार्केट में खड़ा होकर कोई व्यक्ति सचिन, रोहित, धनराज पिल्ले या किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले ये सोचे कि वो खेलों को क्या दे रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सबके लिए है। हम आप खेलों को क्या दे पा रहे हैं? खेल वो जगह है जहां से एक बच्चा विशिष्ट इंसान बन जाया करता है, फिजिकल फिट होता है, मेंटली फिट होता है, डिसिप्लिन उसके जीवन में आता है, लड़ने की शक्ति है, लड़ने की जो सोच है वो उसके मन में ज्यादा बेहतर होती है। तो एक खिलाड़ी अच्छा खासा सोल्जर बन जाया करता है और जीवन को सबसे बेहतरीन रूप दिया करता है एक बच्चा जब खिलाड़ी बन जाता है। और स्पोर्ट्स कल्चर जिस कंट्री में ज्यादा बेहतर है वो कंट्री ज्यादा तरक्की कर रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। 7-8 मैं अपनी बात को गौरव से भी पूछूंगा, तो गौरव पटेल मेरे साथ लगातार कमेंट्री बॉक्स में बने हुए हैं। कि किसी भी खेल में बहुत बढ़िया बराबरी हासिल कर ली, मस्ट विन गेम है दरअसल टीम निंजास के लिए। पहला गेम गवा बैठे हैं, 5-11 से अच्छे मार्जिन से जीता था। यह तो जबरदस्त स्ट्रोक था, बिल्कुल मौके पर, जैसे कहते हैं स्लॉट में अगर बॉल मिल जाए। अच्छी पोजीशन, उसका पूरा दोहन किया जाकिया ने। गलती कर बैठे, इधर ही अच्छी पोजीशन में आ गई थी, यहां रिटर्न आता तो वो किल करने की स्थिति में थी, लेकिन प्रज्वल ही गलती कर बैठे। ये शॉट आया, ये शॉट आया, आनंद आ गया। डबल्स में यही तो होता है, आप अपने शॉट से ओपनिंग हासिल करवाएं अपने साथी के लिए। 2 मैच पॉइंट बचाए हैं। हालांकि यहां थोड़े से डिस्कशन की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि टीम किंग पोंग के खिलाड़ी मान रहे थे कि पॉइंट उनके हिस्से में आया है। ग्रेट, बहुत डीप खेला, बहुत डीप खेला। और जब आप डीप खेला करते हैं तो आपको मैनेज करना होता है। लीजिए, 2 मैच पॉइंट बचाए और गेम पॉइंट हासिल करके गेम अपने पक्ष में किया। इस खेल का आनंद कुछ और है। कहां मैच गंवाने जा रहे थे, यह गजब का अवसर है। और जिस खिलाड़ी ने वो अवसर हासिल किया अपनी काबिलियत से, उनके पिता मेरे साथ है, 12-10 से इस गेम को जीता। गजब का खेल खेला हिया ने, आनंद आ गया। आपको भी खुशी हुई होगी। 2 मैच पॉइंट सेव किए हैं और उसमें हिया का किरदार कहीं ज्यादा बड़ा था। जी बिल्कुल, अभी देखिए किंग पोंग 10-8 से अप थी और हिया की सर्विस थी, उसने अपने तो पॉइंट बचाए, दोनों पॉइंट लिए। और जब स्कोर हुआ 10 ऑल, उसके बाद जो उसने स्मैश मारा था एकदम तेज शॉट, तो उससे 11-10 की लीड हो गई। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हिया ने लिए, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है उसकी टीम के लिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट है। बड़े गौरव की अनुभूति होती है जब बच्चे इस तरीके से किसी मैच को जीतते हैं। मुझे ध्यान है, मेरा बच्चा चूंकि पढ़ाई में ज़्यादा उलझा रहता है, खेल में उसकी इतना रुचि नहीं है। वो फेंसिंग खेल रहा था बीच में, तलवारबाजी। मैं कभी अपने बेटे का मैच देखने नहीं जाता था, छोटा था वो, तो उसका मैच चल रहा था। मुझे किसी ने बताया कि आपके बेटे का मैच है, अगर आ सकते हो तो आ जाओ स्टेडियम में। मैं पहुंचा, टीटीनगर स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम जो है, वहां पर फेंसिंग खेला जाता है, एकेडमी है। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसके खिलाफ जो बच्चा खेल रहा था, उसके नाम से पूरा स्टेडियम चहक रहा था। मतलब उसके विरोध में जो खेल रहा था वही बच्चा अपने ही परिवार का बच्चा जैसा था, लेकिन उसके लिए सपोर्ट था। और उसमें मेरा बेटा खेल रहा था उसके अगेंस्ट। अब इतना क्राउड, वो सारा उसके अपोनेंट का सपोर्ट कर रहा है और ये खेल रहा है।
मैं भी बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने उस मैच को जीता, लड़के जीता, पूरे क्राउड को उसने दता बता दिया कि नहीं, मैं भी खिलाड़ी हूं, सपोर्ट करो ना करो लेकिन मैं जीत के बताता हूं। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो बड़े गर्व की अनुभूति कराती हैं गौरव भाई। हिया का खेल आप देख रहे हैं, एक पिता अपने बच्चे का खेल देख रहा है, वो जीत रहा है, तो मुझे वो पल याद आ गए। छोटा था बच्चा, मेरे ख्याल से 7-8-9 साल का होगा, जूनियर में खेल रहा था वो, पर वो मैच ध्यान आ जाता है मुझे। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, जब गावस्कर साहब रोहन का खेल देखते होंगे वैसी ही अनुभूति होती है। रोहन ने भले ही बहुत बड़े लेवल पर नहीं खेला, लेकिन रोहन गजब के प्लेयर थे, लेफ्टिनर बैट्समैन से क्लीन हिटर थे रोहन। अब तो मेरे मित्र हैं रोहन और कई बार उनसे मुलाकात होती है। हर व्यक्ति, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को देख के कितना गर्व महसूस करते होंगे जब वो अच्छा काम करते हैं। अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे कलाकार हैं। ऐसे ही उन बच्चों के पिता बड़ा गर्व महसूस करते हैं जो बच्चे अपनी फील्ड में अद्भुत काम करते हैं। चलिए, यहां डिसाइडर में अब साइड चेंज होने हैं क्योंकि 5 अंक एक टीम ने ले लिए हैं। थोड़ा सा गेम की तरफ रुख कर लें। ये मुकाबला बड़ा रोमांचक होता जा रहा है। टाइम आउट लिया गया है, तो 1 मिनट का समय रहेगा अपने अपने कोचेस के पास। लड़ाई सिर्फ मैच की ही नहीं है बल्कि अंक की भी है। इस अंक को अगर कमा लिया टीम किंग पोंग ने तो बराबरी हासिल कर ले जाएगा। 6-5 का स्कोर है टीम निंजास के पक्ष में। चार मुकाबले जीते हैं टीम निंजास ने, 5 मुकाबले जीते हैं टीम किंग पोंग ने, लेकिन गोल्डन सिंगल्स पक्ष में आया है टीम निंजास के, इसलिए वो 1 अंक की लीड पर हैं। हिया का बैकहैंड पुश नेट में उलझा। टीम निंजास की जोड़ी थोड़ा सा पिछड़ती हुई, स्कोर 6-3। जाकिया सुल्तान भी एक अच्छा टैलेंट है, दुबली पतली और गजब के शॉट्स खेला करती हैं। उनकी किलिंग पावर बड़ा आनंद दिया करती है। फोर 7 ये सर्विस करेंगे। गेम में वापसी कराई थी, मस्ट विन गेम को उन्होंने अपने नाम किया था। सिंगल हैंडेड वो मैच को लेकर गई थी। क्या यहां ऐसा कर पाएंगी? पहला अंक तो जुटा लिया उन्होंने। यहां जाकिया की गलती थी, थोड़ा सा तेजी लाने के प्रयास में नियंत्रण गवा दिया। गौरव के मुंह से वो निकला जो मैं बोलने वाला था। ये प्रेशर है, ये सिंपली प्रेशर है। आप 2 पॉइंट की लीड कर रहे हैं डिसाइडर में, यहां प्रेशर क्यों? इसलिए क्योंकि पिछले 2 लगातार पॉइंट अर्जित किए थे टीम निंजास की टीम जोड़ी ने। अब कोचेस समझा रहे हैं, टाइम आउट लिया है टीम किंग पोंग के खिलाड़ियों ने। अपने अपने कोच के पास में है। एक तरफ प्रतीश
दूसरी तरफ प्रशांत, मध्य प्रदेश में प्रशांत नाम काफी हैं। अभी प्रशांत मैच खेल रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल है। पहुंच तो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट में बोला जाता है ना, ओवर रन कर गए। क्रिकेट हॉकी में बिल्कुल जाकिया ने वही किया, थोड़ा सा ज्यादा तेजी से आगे आ गई थी तो शरीर की तरफ रिटर्न ले लिया था। ऑकवर्ड पोजीशन तेजी लाने के प्रयास में आपने हासिल कर ली। 8-8 की बराबरी, काफी देर बाद अंक गंवाया है। 4 से 7 तक, 4 से 8 तक लगातार 4 पॉइंट लिए थे। वो इस गेम को बहुत रोचक बना गए। पोजीशन थोड़ी सी मुश्किल थी, तेज तर्रार शॉट था, आप टेबल के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, वहां से रिटर्न करना, ये लकी पॉइंट। नेट से टकराने के बाद गेंद टेबल के बाहर। रिया ने पिछले गेम को यहीं से उठाया था, क्या अब ऐसा कर पाएंगी? रिया के पापा, उनके रोल मॉडल, उनके गाइडर मेरे साथ हैं, गौरव, वे देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 2 मैच पॉइंट हैं, एक बचाया, एक बचाया। 9-10। अंडर 15 के खिलाड़ी हैं हिया। वीक रिटर्न दे बैठे प्रज्वल, थोड़ा सा और आपको डीप रखना था बॉल को। हाफ टेबल पर जब भी आप रिटर्न लौटाएंगे इतनी धीमी गति से, सामने वाले को मिलेगी तगड़ी ओपनिंग, और उस ओपनिंग का लाभ लिया, किल किया, मैच जीता, 1 अंक जुटाया और अब बराबरी की स्थिति। टीम किंग पोंग और टीम निंजाज 1-1 से बराबर, 6-6 से बराबर, माफ कीजिएगा।